Hello everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. So in this question we are solving question number first, D part. तो इसमें देखो क्या बोला हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, आप मतलब अगर सिंपल जो लिखा हुआ है उसे ही लिख दोगे ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, देखो क्या दे रखा है, ए जो है सबसेट है आर का. ठीक है, और फंक्शन जो है ए टू आर पे वो कर रखा है डिफाइन. एंड लेट सी बिलोंगिंग टू आर बी अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए. तो अगर लिमिट जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो पहले मैं लिख देती हूँ कि लेट लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, वो क्या है, लेट उसको कर देती हूँ एल, जो कि क्या है ग्रेटर देन जीरो. मतलब एल जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है. तो मैं क्या करूँगी, देन शो दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. मेरे को ये बताना है कि अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब लिमिट उसकी ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस एंड दिस. इतना ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस मेन ये है कि लिमिट पॉजिटिव है तो फंक्शन भी पॉजिटिव है. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. तो हमें गिवन क्या है, तो दिस इज गिवन. तो गिवन है हमें कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ इज इक्वल्स टू एल विच इज ग्रेटर देन जीरो. ये हमें गिवन है. तो मैं क्या करूँगी, हमें टू शो क्या करना है, पहले लिख देते हैं अच्छे से. टू शो कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन वी डेल्टा सी. ठीक है, ये हमें शो करना है. तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे को दे रखा है ना मैं उसी को लेके चलूँगी. तो सिंस द लिमिट ऑफ एफ एक्स इज एल, सो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, डेफिनेशन लगाऊंगी अब मैं, डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स लिख दो एट एक्स इक्वल्स टू सी, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स. ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट क्या होता है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x minus c is less than delta. ये डेफिनेशन है. ठीक है, फॉर ऑल x in a. ठीक है, ये डेफिनेशन है. अब देखो ये लिखो, कंसिडर mod of f x minus l क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है. तो मैं एप्सिलॉन को क्या कंसिडर कर रही हूँ, l by 2 कि कंसिडर, यहाँ पे लिख देना कंसिडर एप्सिलॉन इक्वल्स टू l by 2 कि एप्सिलॉन को क्या कंसिडर कर दो, l by 2. और वो क्या है, पॉजिटिव ही है, क्यों मैंने कहा l पॉजिटिव है, लिमिट हमने कहा पॉजिटिव है. ठीक है, तो एप्सिलॉन भी यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा. कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं एप्सिलॉन को ये मान लूँ, है ना. एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, इट इज़ एन आर्बिट्ररी. ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, तो मैंने कुछ भी मान लिया. मैंने कहा ये l by 2 है. तो जरा मॉड ओपन करो, क्या होगा, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन l by 2 इज लेस देन माइनस l by 2 ऐसे. ठीक है, फिर एफ एक्स क्या हो जाएगा, l by 2 प्लस एल, दोनों तरफ प्लस एल हो जाएगा. यहाँ से l by 2 आ गया, तो एफ एक्स किसके बीच में आ गया, देखो 3l by 2 एंड l by 2 के बीच में आ गया. ठीक है, इसके बीच में आ गया. तो इससे क्या पता चल रहा है कि एफ एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव, क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है. ठीक है, ये यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. समझ आया ना, एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ रही है, l by 2 से लेकर 3l by 2 तक. और l तो जीरो हो ही नहीं रहा, l तो पॉजिटिव है हमारे पास हमेशा. ठीक है, तो एफ एक्स भी क्या हो गया, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, वो लिख दो चूंकि बनता डेल्टा सी. हैंस प्रूफ्ड. देखा, जो आपको गिवन था आपने बस उसे मैथमेटिकली लिख दिया. ठीक है, मैथमेटिकली लिखा और आपके पास क्या आ गया, आंसर पूरा का पूरा आ गया. तो दिस इज द सोल्यूशन. ठीक है, और अपने आप से लिखा करो, स्क्रीनशॉट वगैरह भी मत लिया करो, अपने आप से लिखो. ठीक है, आपके ही काम आएगा. पहले से तैयारियां स्टार्ट कर दिया करो. ये तो PYQ बस आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होता है कि आपने जो पढ़ा है कि आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, क्या आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो, नहीं आते तो फिर क्वेश्चंस की वीडियोस देखा करो, पढ़ लिया करो. ओके, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.